कर देंगे। क्या जो हमारी नमाजें पढ़ने के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई है हमारे मौलवी मजहबी रहनुमाओं को मीर बेज उमर को रिहा करेंगे? क्या ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लागू करेंगे? नहीं। और देखिए ये मैं आपको, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे आपका आशीर्वाद दें, हाथ खड़े करके आशीर्वाद दीजिए। देखिए, और मैं आपको ये बता दूं, ये इनका कैंडिडेट साहब जो हमारे हैं ना, जफर इकबाल, अल्ताफ मनहास, अल्ताफ बुखारी का नुमाइंदा अपनी जमानत भी जब्त करवा लेगा। सज्जाद लोड उमर अब्दुल्ला साहब के आगे अपनी जमानत जब्त करवा लेगा। अरे इन लोगों ने हमारे पीर पंजाब, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, कश्मीर, अनंतनाग, सुरनकोट, बेडर, बारामूला के लोगों को अल्ताफ बुखारी ने, सज्जाद लोड ने धोखा दिया। और सुनिए ये कैसे धोखा दिया, जानना चाहते हैं? हाथ खड़े करके जानना चाहते हैं कैसे धोखा दिया? ये धोखा दिया उस पार्टी के साथ हाथ मिला करके जिसने हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। और हमारा कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके इधर और जरा नेता जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, मैं आप सबको बता दूं कि ये अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोड और इनके कैंडिडेट उम्मीदवार पार्लियामेंट के चुनावों में इनकी जमानत तो जब्त होगी ही, आने वाले असेंबली के चुनावों में भी ये कहीं नजर नहीं आएंगे। ये वो लोग हैं जो कहते थे हमें 370 चाहिए, महंगे से महंगा वकील करेंगे, बेहतर वकील करेंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में नजर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे जज साहब वो बैठे हुए हैं आपके साथ, मुजफ्फर साहब वो थे, हम लड़ते रहे, ये सड़कों नजर ही कहीं नहीं आए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के मैं साथ थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी, कांग्रेस पार्टी ही थी, इसीलिए मैंने उनको समर्थन किया और खुला हो गया कि मुझे जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, जिम्मेवारी के साथ अपनी जंग लड़ रहा हूँ और जिम्मेवारी के साथ अपने वजूद बकार पहचान की जंग लड़ रहा। और आज आप मुबारक है आप लोगों को, मुबारक है आप लोगों को कि आप रियासत के दर्जे की जंग जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह ने रियासत का दर्जे पे अपनी हार मान ली है और असेंबली के चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो डीडीसी के मेंबर है, 35 सरपंच है, ये नौजवान मेरे पीछे खड़े हुए हैं, कल को आप ही ने मेरे राजौरी के भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। मैं आज अपने बुजुर्गों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास एक फरियाद लेकर के आया हूँ। 5 अगस्त 2019 को मेरी खूबसूरत रियासत को, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल पहाड़ियों की रियासत को, मेरे बुजुर्गों की विरासत को इन्होंने ठोकर मार के उनकी पगड़ी को उछाल दिया और हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। मेरे बुजुर्गों, आपके आशीर्वाद से 5 अगस्त 2019 के बाद मैंने एक जंग का ऐलान किया था
कि जब तक मेरे बुजुर्गों की विरासत, मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की विरासत और उनकी पगड़ी मान सम्मान के साथ नहीं आएगी, हमारा आर्टिकल 370 35 से नहीं आएगा, और जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक मेरे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग भारत के साथ करके गए हैं, जब तक वो शर्तें लागू नहीं होंगी मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा। आज मंच के ऊपर बहुत बड़े बड़े नेता, साबका मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। अरे आराम से सुन लीजिए बात, देखिए बहुत अहम बात है, ये आपका सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर का बेटा, आपका बेटा, आपका भाई, दोस्त, जम्मू का डोगरा रजौरी में आया है, और रजौरी से सबसे ज्यादा मुझे समर्थन मिला था इस जंग में, जो सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ी कि मुझे मेरा स्पेशल स्टेटस, रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए। हुआ कि नहीं? जीत आपकी है ये कि आपने रियासत की जंग लड़ी, खामोशी से सही, लेकिन मुझे आशीर्वाद देते रहे। ये मेरे बुजुर्गों का भी, मेरे नौजवानों का भी साथ मेरे साथ रहा है। हक हमारा 370, 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 हक हमारा 370। मुझे पूरा भरोसा है 100 सालों तक मैं ये जंग लड़ूंगा। 370 भी वापिस आएगा, इल्हाक की शर्तें भी लागू करवाएंगे जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था। आज मुझे पूरा भरोसा हो गया अपने दोस्तों के ऊपर, और फिर मैंने सभी कश्मीर के नेताओं को और जम्मू के नेताओं को इकट्ठा किया। मैंने कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा को भी कहा, इवन की मैंने गुलाम नबी आजाद, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन को भी कहा, लेकिन वो नहीं आए, इकट्ठे हुए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी सीट में थी और अब ये कबूल हो गया। देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ मेरे मित्रों कि मैं अल्ताफ बुखारी से जानना चाहता हूँ, सज्जाद लोन से जानना चाहता हूँ, आजाद से जानना चाहता हूँ। आप अगर इनके साथ अकॉर्ड हाथ मिलाएंगे तो क्या ये आपको आर्टिकल 370 देंगे? क्या जो हमारी नमाजें पढ़ने के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई है, हमारे मौलवी मजहबी रहनुमाओं को, मीरवेज उमर को रिहा करेंगे? क्या ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लागू करेंगे? नहीं। और देखिए, ये मैं आपको, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे आपका आशीर्वाद दे, हाथ खड़े करके आशीर्वाद दीजिए। देखिए, और मैं आपको ये बता दूं, ये इनका कैंडिडेट सामने हमारे है ना, जफर इकबाल, अल्ताफ मनहास, अल्ताफ बुखारी का नुमाइंदा अपनी जमानत भी जब्त करवा लेगा। सज्जाद लोन उमर अब्दुल्ला साहब के आगे अपनी जमानत जब्त करवा लेगा। अरे इन लोगों ने हमारे पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, कश्मीर, अनंतनाग, सुरनकोट, मेंढर, बारामूला के लोगों को अल्ताफ बुखारी ने, सज्जाद लोन ने धोखा दिया। और सुनिए, ये कैसे धोखा दिया जानना चाहते हैं? हाथ खड़े करके जानना चाहते हैं कैसे धोखा दिया? ये धोखा दिया उस पार्टी के साथ हाथ मिला करके जिसने हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया और हमारा
हक हमारा, 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 हक